संसाधन प्रबंधन या पर्यावरण जो टर्म्स हैं उसमें ये भी एक क्वेश्चन होता है कि टिहरी डैम टिहरी जो जलाशय जो बना है उसका हमारे पर्यावरण पे किस प्रकार का प्रभाव पड़ा है, या बांधों के बनने से पर्यावरण पे कैसा प्रभाव पड़ता है और इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं या होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं टिहरी डैम की। ये प्रश्न कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में टिहरी डैम के बारे में आया है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि टिहरी डैम किन नदियों पे बना है। टिहरी डैम दो नदियों के ऊपर बना है। एक का नाम है भागीरथी नदी और दूसरी का नाम है भिलंगना नदी। तो भागीरथी और भिलंगना इन दोनों के संगम पे टिहरी डैम बना हुआ है। तो ये चीज तो हमें पता है कि भागीरथी और भिलंगना के संगम पे दोनों नदियों को रोक करके टिहरी डैम का निर्माण किया गया है। और टिहरी डैम एक बहुत बड़ी परियोजना भारत सरकार की है। और टिहरी डैम मतलब कोई भी जब बांध बनता है तो बांध को बनाने का भाई देश की आर्थिकी को बढ़ाने के लिए डैमों का बांधों का निर्माण किया जाता है। और इन बांधों के निर्माण करने से हम जानते हैं कि दो प्रकार की ऊर्जा है, एक है नवीकरणीय ऊर्जा और एक है अनवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। तो कुछ ऊर्जा के स्रोत ऐसे हैं जिनका उपयोग करने पे वो समाप्त नहीं होते हैं और वो पुनः रिप्लेस हो सकते हैं, और कुछ ऊर्जा के स्रोत ऐसे हैं जो एक बार यूटिलाइजेशन किया जाए तो वो दोबारा रिप्लेस नहीं होते हैं। तो पानी को रोक करके हम उसकी स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलने के बाद डायनेमो के माध्यम से या जनरेटर के माध्यम से हम बिजली को पैदा करते हैं। तो इसमें पानी का रोल सिर्फ इतना है कि वो अपनी स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल करके डायनेमो को पंखों को घुमाने का काम कर देता है और उससे बिजली पैदा हो जाती है। यानी कि जितना पानी हमने लिया वो पानी दोबारा वापस छोड़ दिया जाता है। लेकिन पर्यावरण के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, जहां पे नदी को रोका जाएगा उससे आगे कुछ हिस्से तक नदी थोड़ा सूख जाती है या उसका पानी कम हो जाता है और उसका मार्ग हम डाइवर्ट कर देते हैं। तो इकोसिस्टम के ऊपर क्या प्रभाव होगा, जैसे टिहरी डैम की बात कर रहे हैं तो आसपास के क्षेत्र में सबसे पहले जो खतरा होगा वो होगा भूस्खलन का। जो इसके दो पक्ष हैं, हमें बांध बनाते समय इसके दो पक्षों का निर्धारण करना है। एक तो हो गया सकारात्मक पक्ष, सकारात्मक पक्ष, और एक हो गया नकारात्मक पक्ष। भाई बांध बनाने के फायदे भी हैं और बांध बनाने के नुकसान भी हैं। तो हमारे पास आएगा कि बांधों के बनने से आपकी दृष्टि में किस प्रकार से आप इसको देखते हो, या बांधों के बनने का सकारात्मक और नकारात्मक लाभ और हानियां बताएं। तो बांध बनने से बिजली पैदा होती है। अब कई बार बच्चों को लगता है कि पानी से बिजली बनती है। पानी से बिजली नहीं बनती है, बल्कि पानी के माध्यम से बिजली बनाई जाती है, पानी से नहीं बनती है। तो जितना पानी रोका जाता है फिर से वो पानी छोड़ दिया जाता है। लेकिन कुछ स्पेस में वो नदी वो पानी के स्रोत सूख जाते हैं, जिसके कारण हम कहते हैं कि बांध बनाना नुकसानदायक हो सकता है। तो पहले है बिजली आपूर्ति। बांध के बनने से तो देश की आर्थिकी बढ़ेगी जब बिजली का उत्पादन होगा, क्योंकि हम सोलर एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल दोनों पे डिपेंड है। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी का रिसोर्स है। तो पहले बिजली आपूर्ति होगी। दूसरा लाभ क्या हो गया, बांध के बनाने से उस जलाशय में रोजगार के संसाधन पैदा हो सकता है। रोजगार पैदा होगा। कैसे रोजगार पैदा होगा, जब बांध बनेगा तो आसपास के लोगों को वहां पे लोग देखने आएंगे। जैसे टिहरी डैम की बात करें तो कुछ लोग वहां पे नौकायन का काम करते हैं, कुछ लोग वहां पे फिशरीज का काम करते हैं, कुछ लोग वहां पे होटल एंड मोटल चलाते हैं, कुछ लोग वहां पे टेंट राफ्टिंग का भी काम करवाते हैं। तो इस प्रकार से डैम के बनने से, बांध के बनने से रोजगार की असीम संभावनाएं हो सकती हैं। तीसरा और फायदा क्या हो सकता है डैम बनने से, पानी को रोकने के बाद में जो सूखाग्रस्त जो क्षेत्र है जहां तक पानी अवेलेबल नहीं हो पाता है, हम पेयजल की आपूर्ति कर सकते हैं। उस पानी को फिल्टर करके एक तो पेयजल आपूर्ति कर सकते हैं, पीने के पानी की आपूर्ति कर सकते हैं, और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, सिंचाई। जिस क्षेत्र में सूखाग्रस्त जो क्षेत्र है हम उन खेतों तक पानी पहुंचा सकते हैं। इसका मीनिंग है हम क्या कर सकते हैं, सिंचाई की सुविधा। सिंचाई
नहर के माध्यम से हम सिंचाई के साधन पैदा कर सकते हैं। तो ये डैम बनने के कुछ सकारात्मक पक्ष हैं। इन सब के अलावा उसका जो दृश्य है, जो जहां पे डैम बनता है तो उसके आसपास का दृश्य बेहद खूबसूरत लगता है। तो ये भी हम इसमें लिख सकते हैं कि प्राकृतिक सौंदर्यता, क्षेत्र की सौंदर्यता बढ़ जाती है, सौंदर्यता में वृद्धि होती है क्योंकि देखने में उसका लुक अच्छा आता है। तो ये उसके कुछ सकारात्मक मुख्य पक्ष हो गए। अब हम बात करते हैं इसके नकारात्मक पहलू पे, यानी कि बांधों के बनाने से क्या क्या हानियां हो सकती हैं। तो पहली जो हानि की हम बात कर रहे हैं वो है पारिस्थितिक तंत्र में इम्बैलेंस होना। भाई पारिस्थितिक तंत्र, अगर कोई नदी बह रही है तो उसमें उत्पादक भी हैं, उसमें शैवाल उत्पादक हैं, उसमें उपभोक्ता, छोटी मछलियां हैं, बड़ी मछलियां हैं, उसमें मेंढक हैं, सांप हैं। तो इस प्रकार से पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन बना रहता है। लेकिन जब डैम बनाया जाता है तो नदी का कुछ हिस्सा सूख जाता है, जिसके कारण उस क्षेत्र का पारिस्थितिक तंत्र गड़बड़ा जाता है। तो हम ये कहेंगे कि पारितंत्र को नुकसान होता है, पारितंत्र बिगड़ जाता है, पारिस्थितिक तंत्र बिगड़ जाता है या पारितंत्र बिगड़ जाता है। पहली बात तो ये होगी पारिस्थितिक तंत्र बिगड़ गया। दूसरी बात और क्या होगी, जब पारिस्थितिक तंत्र बिगड़ जाएगा तो बहुत सारे जीवों को नुकसान होगा। अब दूसरा जो नुकसान है वो क्या है, भूस्खलन का। जहां पे डैम बनेगा उसके चारों ओर की भूमि धीरे धीरे क्या होने लगता है, मृदा अपरदन होने लगता है। तो आसपास क्या होता है, भूचरण होने लगता है या भू धसाव होने लगता है, भूमि धसने लगती है आसपास की, क्योंकि पानी आसपास, जब पानी भरा होगा तो वो आसपास की भूमि को, की मिट्टी को अपने साथ बहा करके ले जाएगा, जिसके कारण मृदा अपरदन या भू धसाव जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। तीसरा और नुकसान और क्या हो सकता है, डैम बनाने का एक नुकसान ये भी हो सकता है कि कई लोगों के खेत खलियान और घर से उनको बेघर होना पड़ता है। और हमने देखा है कि जब टिहरी डैम बना तो कई लोगों ने इसका विरोध इसलिए किया क्योंकि उनके गांव डूब रहे थे, उनके खेत डूब रहे थे। तो कई लोगों के गांव खेत से बिछुड़ना पड़ सकता है। तो ये भी नुकसान उसमें होगा। डूब क्षेत्र का एरिया बढ़ता जाता है, डूब क्षेत्र का एरिया बढ़ता जाता है और उसमें कई गांव, कई खेत, जमीन लोगों की डूबती है। तो लोग इसके लिए शहर से तैयार नहीं होते हैं। तो ये कुछ नकारात्मक पॉइंट है। इन सब के अलावा ये भी उसका नकारात्मक पहलू है कि डैम के बनने से प्राकृतिक आपदाओं में, जैसे बारिश, बाढ़, भूकंप, इस दौरान प्राकृतिक आपदाओं के बढ़ने के चांस बढ़ जाते हैं। यानी कि प्राकृतिक आपदाएं और ज्यादा मानव जनित आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं और मानव जनित दोनों में अंतर है। प्राकृतिक आपदाओं में हम बात कर रहे हैं जैसे कि भूकंप का आना या भूस्खलन का होना या फिर बाढ़ का आना। बहुत बारिश आ गई, बाढ़ आ गई, तो उस दौरान भी डैम में ऑलरेडी पानी है और ज्यादा बारिश का पानी आ गया तो डैम की सामर्थ्य से ज्यादा आ गया तो डैम नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो ये इसके कुछ नकारात्मक पहलू हैं। अब मैं कह रहा था मानवीय आपदाएं, तो मानवीय आपदाओं भी, डैम मानवीय आपदाओं को भी निमंत्रण दे सकते हैं। और मानवीय आपदाओं में क्या क्या आ सकता है, मानवीय आपदाओं में जैसे कि कुछ नहाने गए और डैम में डूब गए, ऐसी अक्सर घटनाएं सुनने में आती हैं। या फिर कोई वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया तो वो नदी में, उसके बाद डैम में उसके मिलने की संभावनाएं बहुत रेयर हो जाती हैं। तो इस प्रकार से ये मानवीय आपदाओं का भी एक केंद्र बनता जाता है। तो इस प्रकार से सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को देखने पे हमें ये महसूस होता है कि डैम, बांध के बनने से, जलाशय के बनने से देश की आर्थिकी में, बिजली के क्षेत्र में और रोजगार के क्षेत्र में और सिंचाई के क्षेत्र में वृद्धि होती है। लेकिन इन सब के साथ साथ उसके कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं। तो हम कुल इसको समराइज करके हम ये कह सकते हैं कि बिजली उत्पादन की अगर बात करें तो हमें नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल रिसोर्स पे काम करना होगा और हमें रिन्यूएबल रिसोर्स जैसे सोलर एनर्जी, ये इसका बेहतर विकल्प हो सकता है। तो हम इस प्रकार के तर्क इसमें दे सकते हैं और बैलेंस करके इसका आंसर दे सकते हैं। तो ये था कुछ पर्यावरणीय टर्म्स में बांधों का निर्माण।